हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो भागवत के अंतिम अध्याय में कुछ विधान बताए गए हैं कि जब हम सावधान होकर के किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें उससे सीख नहीं पाएंगे। तो जीव को सीखने के वास्ते दो वस्तुओं को स्वयं ही स्वस्थ रखना परम ही आवश्यक है, तन और मन। तो तन और मन में हमें कुछ नियमों का पालन करना है, उसको शुद्ध तथा स्वस्थ हम जिससे हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो मन का हम जो दैनिक अच्छा सीख रहे हैं, अगर बार बार उसी का चिंतन करें तो मन को शुद्ध स्वस्थ रख सकते हैं। अगर गंभीरता से विचार करें तो ज्ञात हुआ कोई भी कार्य करने हेतु तीन वस्तुएं आवश्यक हैं। दैनिकता, रोज कार्य को करना, नियमितता, नियम पूर्वक करना, और भावुकता पूर्वक यानी कि कार्य को भाव से करना, हृदय से करना। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें तीन चीज़ों का सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। किंतु इनमें ध्यान यह रखना चाहिए कि किसी भी कार्य का दैनिक करते करते भविष्य में धीरे धीरे नियमितता घटनी चाहिए एवं भावुकता बढ़नी चाहिए। किंतु होता क्या है कि नियम बढ़ने से खाना पूर्ति करने हेतु तो शरीर में खाली वह कार्य करना ही चलता रहता है, किंतु उसके प्रति हमें प्रेम, लगाव, रुचि एवं भाव घट जाते। तो यदि दैनिक कार्य करने में भाव ना हो तो इससे कार्य करना या ना करना दोनों ही बराबर रहता है। अतः दैनिकता, नियमितता के साथ साथ नियमितता घटेगी, भावुकता बढ़ेगी तो रुचि, लगाव व प्रेम भाव बढ़ेगा। तो यदि बढ़ते बढ़ते परमानंद देने लगेगा, अर्थात कार्य करते समय यदि संतुलित रह जाना चाहेंगे, भाव बढ़ते रहना चाहिए और भागवत कथा सुनने के लिए बढ़ते रहना चाहिए, तो यही किसी कार्य का पालन करने का सिद्धांत है। और भागवत कथा सुनने के लिए शरीर में 7 दिन तक स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कथा में कोई विघ्न ना पड़े और महायज्ञ खंडित ना हो। और इसी कारण यह नियम भागवत में बताए गए हैं कि भागवत सप्ताह सुनने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको अल्प भोजन करना चाहिए, अतः थोड़ा भोजन करना चाहिए। शरीर में शक्ति ना हो तो व्रत रह ले और धरती पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी से भी अनगढ़ बात ना कहे, 7 दिन तक भागवत पर ही श्रवण करे और चर्चा करे। तो भागवत जहाँ हो रही हो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भ्रमण ना करे। तो भागवत सप्ताह समाप्त होने के बाद यह विचार करे कि हमारा सप्ताह यज्ञ से आनंद संपन्न हुआ और इस प्रसन्नता में ब्राह्मण भोजन, कीर्तन, गीता पाठ, विष्णु या गोपाल सहस्त्र नाम पाठ कराए। और कथा श्रवण से यह नियम इस कारण रखे गए कि 7 दिन तक व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से पूर्ण ही स्वस्थ रहे और तभी उसे कथा श्रवण का शांति तथा संतोष का अनुभव होगा। तो जीवन में बहुत से कार्य मनुष्य करता है, जैसे दान, कीर्तन, पूजा पाठ आदि, किंतु कलयुग में भागवत महायज्ञ का अपना विशेष ही अलग ही महत्व है। यह यज्ञ बहुत से मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, आध्यात्मिक शांति देता है, जीवन में प्रत्येक कार्य के अभाव को पूर्ति करता है और इसको श्रवण पर जीव आध्यात्मिकता का रहस्य समझ करके उसके प्रति स्वाभाविक लगाव उत्पन्न कर देता है। अतः भागवत श्रवण ही कलयुग में इसी कारण महत्ता है, क्योंकि श्रवण से स्वास्थ्य, व्यवहार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है जीवन में और जीवन के मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगता है। तो भागवत सुनने के लिए मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता चला जाता है और भागवत सुनने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता चला जाता है। तो उद्धव को समझाते हुए भगवान ने यही कहा है कि ब्रह्मांड रचयिता ने अपनी निजी शक्ति से विविध चमत्कारी शरीर की रचना की है, परंतु मनुष्य शरीर रच करके उसके मन में आह्लाद हुआ। अतः मनुष्य शरीर जो कि परमात्मा की श्रेष्ठतम रचना है, केवल मात्र परमात्मा को समझने की क्षमता रखता है। तो यही जीवन का मूल है।
तत्व जिज्ञासा ही जीवन का लक्ष्य है। अर्थ कर्म के लिए, काम निर्वाह के लिए, धर्म मोक्ष के लिए यह केवल मनुष्य शरीर से ही संभव हो सकता है। तो मनुष्य शरीर को दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाए और स्वयं उसे देख करके प्रसन्न हो जाए और अपनी श्रेष्ठतम रचना मान करके वो उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। तो ठीक उसी प्रकार सृष्टि में परमेश्वर की विभिन्न रचना है, मनुष्य उसकी श्रेष्ठतम कलाकारी है। तो इसीलिए परमेश्वर ने स्वयं को जानने की शक्ति भी इस कलावृत्ति मनुष्य को ही दी है। तो कलयुग में श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य उसे अपना करके उस परमेश्वर के समीप आ सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं परमेश्वर का स्वरूप है, कृष्ण का विग्रह है। कलयुग पतित पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही कहा है कि भागवत श्रवण ही भगवान का आस्वादन है। भागवत के श्रवण से मनुष्य प्रभु कृपा को पा सकता है, उसे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि आपके स्वरूप, माधुर्य, लीला, रूप, गुण आदि के तत्वों को जानना असंभव है। प्रश्न उठता है कि सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म के तत्व जब अज्ञेय हो तब जीव का कल्याण किस प्रकार होगा। तो सूत जी ने ऋषियों से कहा है, अतः कलयुग में श्रवण कीर्तन द्वारा प्रभु का आभास तथा प्राप्ति कर सकते हैं। समय अनुसार श्री भागवत की उसका श्रेष्ठतम उपाय है। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे उत्तम, सरल, श्रेष्ठ और उपाय भागवत है। भागवत सुनने से मनुष्य प्रभु कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। श्री राधा रमण लाल की जय।